हे एवरीवन, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ यार, आपको HTML क्या है ये पता होगा। और ठीक है, क्योंकि हम HTML को कॉपी पेस्ट करने वाले हैं इस वीडियो पे। ठीक है, अगर आपको HTML का आइडिया नहीं है तो यार ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो हम आज देखेंगे किस तरीके से हम अपने इस कोड में HTML को ऐड करेंगे और एक छोटी मोटी, ठीक है, छोटी मोटी वर्किंग वेबसाइट बनाएंगे हम ऊपर ऊपर ही। ठीक है, तो इतना कोड तुम समझते होंगे। तो मैं एक बार और बता दूँ तुम्हें कि ये मैंने फ्लास्क इंपोर्ट किया है और यहाँ पे फ्लास्क का ऑब्जेक्ट बनाया है। इसके बाद ये ऐप और ऐप डॉट राउट राउट की हेल्प से हम पेज बनाते हैं, वेब पेज। ठीक है, और अपनी पेज पे जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ ये हेलो, तो मेरी पेज पे हेलो लिखा आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपने सर्वर को स्टार्ट कर रहा हूँ। इतना सा कोड है, एक बार मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ये देखो मेरा सर्वर चालू हो गया है। एक हल्का सा रिकैप दे रहा हूँ आपको। मैं जैसे इस लिंक को कॉपी करूँगा और इसको अपने क्रोम ब्राउज़र पे स्टार्ट करूँगा। वेयर इज़ माई क्रोम, ये है। और इसको मैं यहाँ सर्च करूँगा। तो देखो यहाँ पे हेलो रिटर्न हुआ आ गया। अब इसी तरीके से देखेंगे हम किस तरीके से हम HTML कोड की सहायता से वेब पेज बनाएंगे, मतलब। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो गाइस, AI का ज़माना है तो हम AI का ही यूज़ करेंगे। तो मैं एक लॉगिन फॉर्म बनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी साइट के लिए एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे। तो मैं यार मेटा AI को ही यूज़ करूँगा। आप अपने हिसाब से कोई भी AI यूज़ कर लेना। ठीक है, तो मैं इसे कहूँगा क्रिएट ए HTML लॉगिन फॉर्म। ठीक है, तो गाइस सिंपल सा लॉगिन पेज का कोड हमें मिल चुका है मेटा AI द्वारा। इसको आपने बस कॉपी करना है और वो चीज़ करनी है अब जो मैं कहूँगा। ठीक है, तो आपने एक लॉगिन पेज नाम का वेरिएबल बनाऊंगा गाइस मैं, और इसको बराबर कर देना है, ध्यान रखना। ठीक है गाइस, ऊपर से पहले 3 डॉट लगा लेना, फिर 3 डबल डॉट नीचे से लगाना और इसके बीच में अपने HTML कोड को पेस्ट कर देना बेझिझक। ठीक है, इसके बाद जो तुमने वो HTML लॉगिन पेज वेरिएबल बनाया, ये हेलो की जगह उसको लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, रिटर्न कर देना लॉगिन अंडरस्कोर पेज और अपना सर्वर चालू कर देना। तो अभी भी देखो हमारी वही IP, मतलब लिंक वही है, लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर 5000 पे। अब क्रोम खोलना, क्रोम पे अपनी लिंक पे उस लिंक को ढूंढना, क्या था वो 1 सेकंड। ठीक है, मैं इसे एग्जीक्यूट कर दूँगा। तो देखो बस एक ब्यूटीफुल सा लॉगिन पेज हमारे सामने बना है। ठीक है, जो काफ़ी सेक्सी लग रहा है, जिसमें आप यूज़र नेम डाल सकते हो, पासवर्ड डाल सकते हो। ठीक है, लॉगिन करोगे अभी कुछ नहीं मिलने वाला, ठेंगा मिलने वाला है। तो हमने उस तो बस एक चीज़ और, अगर आप इस पोर्ट को चेंज करना चाहते हो, इसको हटा देते हैं हम यहाँ आएंगे। ठीक है, और ये देखो हमने जो पासवर्ड वासवर्ड डाल देते हैं ना, यूज़र नेम और पासवर्ड, वो यहाँ पे भी आ रखा है। ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना नहीं देखेंगे हम। तो गाइज़ अगर आप उस पोर्ट को चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है ना, तो आप पोर्ट को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे कि हम 5000 पोर्ट पे मेंशन कर रहा था, मैं वहाँ पोर्ट लिखोगे आप, पोर्ट बराबर 4000 कर देना। बट मैं पोर्ट चेंज नहीं करने वाला, मैं 5000 ही सेट करने वाला हूँ। ठीक है, आप पोर्ट यहाँ पे चेंज कर लेना पोर्ट डाल के, अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, नहीं करना चाहते हो तो रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों टेंशन ले रहे हो। इसके बाद देखो गाइज़, अब हम क्या करेंगे, हमारा यूज़र साइनअप करेगा ना, सॉरी पासवर्ड वासवर्ड डालेगा, तो हम उसका पासवर्ड वासवर्ड लेंगे अब। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, देखो मैं उसको एक्सेस दूंगा, उसको एक होम पेज में एक्सेस दूंगा मैं। जैसे वो पासवर्ड वासवर्ड डालेगा तो होम पेज में एक्सेस देंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और बनाऊंगा ऐप डॉट राउट, दूसरा पेज राउट होगा मेरा स्लैश होम पेज। ठीक है, स्लैश होम होगा मतलब। उसके बाद मैं डिफाइन कर दूंगा किसको, होम पेज को। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले देखो यार, यूज़र को हम पासवर्ड और वो डालो बोलेंगे, यूज़र नेम। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यूज़र को यूज़र नेम बराबर, अब इसके लिए क्या करो गाइस, आप फ्लास्क से एक और चीज़ इंपोर्ट कर लो, बेझिझक कर लो रिक्वेस्ट को। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत लेना, ये क्या है मैं भी आपको बताऊंगा। देखो, अब देखो यूज़र कोई यूज़र नेम और पासवर्ड डालेगा ना, तो हमें उसे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो यूज़र नेम को हम यहाँ स्टोर कर रहे हैं यूज़र नेम वेरिएबल में, किसकी सहायता से करेंगे, रिक्वेस्ट की सहायता से। ठीक है, रिक्वेस्ट की सहायता से करेंगे डॉट, कहाँ से आएगी रिक्वेस्ट गाइस, फॉर्म से आएगी। फॉर्म कहाँ है, एक चीज़ और ध्यान देना,
ऊपर अपनी HTML में जाओ बस, एंड ये कोड देख लो गाइस, यहाँ पे इस कोड को ध्यान से देखो, ठीक है। आई होप तुम्हें दिख गया होगा ये कोड। इस कोड में फॉर्म नामक वस्तु है, इसमें देखो यहाँ पे से यूज़र नेम का इनपुट लिया जा रहा है, जहाँ पे इनपुट टेक्स्ट नेम यूज़र नेम प्लेस होल्डर यूज़र नेम, और यहाँ पे से पासवर्ड को लिया जा रहा है। अब इस कुछ चीज़ को गौर मत करो, तुम इस नेम को गौर करो, ठीक है। इस चीज़ को क्या है, यूज़र नेम, और पासवर्ड के नेम पे क्या है, पासवर्ड, ठीक है। बस बेझिझक तुमने फॉर्म यूज़र नेम पे वही मेंशन करना है जो नेम है, यूज़र नेम का यूज़र नेम, और पासवर्ड बराबर रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म पासवर्ड, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखो अभी कोई डेटाबेस तो है नहीं हमारा, बट हम क्या करेंगे, इफ़ यूज़र नेम बराबर, हम अंदर पे ही यहाँ यूज़र नेम सेट कर देते हैं, ठीक है ना, अपने से कर लेते हैं। अगर एडमिन वो यूज़र नेम डालता है, और एंड मतलब पासवर्ड अगर वो बराबर 123 डालता है, 4 डालता है, 1234 मतलब, तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे। फिलहाल के लिए मैं इसे पास कर देता हूँ, एल्स पे हम कर देंगे रिटर्न 404 एरर, ठीक है। पेज वॉज नॉट फाउंड एरर होता है कैसे। तो वैसे अब मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा कोड है होम पेज का, उसे मैं AI से जनरेट करवा के लाता हूँ, ठीक है। कल हम आ गया कोड पे वापस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया था अपना होम पेज, तो ठीक है गाइस, यहाँ पे हम कोड डालेंगे होम पेज का। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं होम पेज वेरिएबल को डाल देता हूँ अपना, होम अंडरस्कोर पेज को, और यहाँ पे हमें एरर फेस करना है। ओके गाइस, यहाँ पे मेथड्स लिखना मत बोलना गाइस, मेथड्स बराबर पोस्ट होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद गाइस आपने यहाँ पे कोड डाल देना है। तो गाइस मैंने पूरा AI से कॉपी किया है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं लिखा इसमें। और इसके बाद गाइस एक और काम करना है, वो काम क्या करना है, देखो मेरा राउट स्लैश होम है ना, तो आप ऊपर प्रीवियस कोड में जाना अपने, इस वाले में जहाँ पे आपने फॉर्म बना रखा है, ठीक है, लॉगिन वाले पे। तो जो फॉर्म है ना, यहाँ पे फॉर्म में एक्शन मेंशन कर देना, और राउट जो था हमारा बराबर स्लैश होम डाल देना है, ताकि आप लॉगिन पे जैसे क्लिक करो सबमिट बटन पे, तो ये एक्शन परफॉर्म करे। पीछे से स्लैश होम करेगा तो हमें इस पेज में रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है, इतना सा मतलब इसका, ठीक है। जैसे तुम सबमिट या लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आप एक्शन ले गए, और इसके बाद स्लैश होम लगा देगा, मतलब लिंक के बाद, ठीक है, लिंक के बाद स्लैश होम ऑटोमेटिक आ जाएगा सबमिट पे क्लिक करने के बाद। मैं कह क्या रहा हूँ भी दिखा दूंगा आपको, मैं टेंशन मतलब चिंता मत करो। मैं इस लिंक को जैसे सर्च मारता हूँ, ओके बाय डिफ़ॉल्ट इसने एडमिन पासवर्ड, ओके एरर ऐसा क्यों, अभी तो मैंने चीज़ें सही डाली थी। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, अच्छा क्या बताऊँ, ओके ओके बैक करूँगा, एडमिन था एंड पासवर्ड मैं अपने से डालूंगा, है ना, 1234, और लॉगिन करूँगा। तब मुझे 404 है कि मैंने पासवर्ड कुछ और डाला था, देखना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी। मैं नीचे आऊँगा, पासवर्ड तो सही डाल, ओके गाइस, इसे एज अ स्ट्रिंग हमें पास करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि देखो जब आप फॉर्म पे पासवर्ड डाले तो इंटीजर नहीं एज अ स्ट्रिंग ले रहा उसको, ठीक है, और इसलिए हमारी कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, इसलिए वो एल्स पे थ्रू हो जा रहा है, ठीक है। मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँगा, और अब मैं उधर जाऊँगा, रिफ्रेश करेंगे, ओके स्लैश होम पे रिडायरेक्ट हो रहा, मैं क्या करूँगा, स्लैश पे रिडायरेक्ट करूँगा, और उसके बाद पासवर्ड एक बार मैं वैसे डाल के देखता हूँ, एडमिन 4 1 2 3 4 ही हो गएगा, मैं 2 3 4, और लॉगिन करेंगे। और देखो गाइस हमारी ब्यूटीफुल सी साइट बन चुकी है मोनिको सेंटिनो, जिसमें हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। तो ठीक है, साइट उतनी अच्छी मोनिको साइट में पैशनेटेड राइटर। तो गाइस जो हमारे बटन्स थे ना होम पेज पे, अब हम उन्हें वर्किंग पे लाएंगे, मतलब जैसे हम उन पर क्लिक करेंगे तो वो कुछ ना कुछ काम करेंगे, मतलब हमें दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे,
ऐसा कुछ करेंगे हम, ठीक है। मैं कह रहा हूँ यार, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यार, एक बार मैं तुम्हें साइट ही दिखा देता हूँ। मैं क्रोम, कहाँ है, मैं क्रोम, और ये रहा क्रोम, और ये रहा वो लिंक जहाँ मेरी साइट होस्ट है, और एडमिन एंड्रो। देखो मुझे लॉगिन मिल चुका है। अब देखो ये अभी वॉकिंग पे नहीं है मेरे बटन्स, हम इन्हें वॉकिंग पे कैसे लाएंगे, उसी पे काम करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखो होम पेज पे आएंगे। होम पेज के लिए क्या करेंगे, देखो मैं HTML बटन्स पे आऊँगा, ठीक है, बटन्स पे, और ये रहा होम पेज का। अब देखो होम पे अगर क्लिक करेंगे तो होम पेज ही लोड होना चाहिए, ये तो कॉमन सेंस है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑन क्लिक लगाऊंगा, ठीक है। अब ऑन क्लिक यार एक इवेंट लिस्नर है HTML पे। अब ये क्या होता है, इसके लिए तो मैं HTML आनी चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा तो लंबा हो जाएगा, बट आप क्या करना, देखो मैं जैसे होम पे क्लिक करूँगा तो मुझे होम पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। मैं कुछ ऐसा कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, ये समझो बस आप मोटा मोटा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक के अंदर मैं डॉट उसके अंदर विंडोज़ लिख दूँगा, विंडो लिख दूँगा, डॉट लोकेशन लिख दूँगा। बाकी मैं स्पेल गलत कर दिया था इसका, लोकेशन लिख दूँगा, और इसके बाद डॉट href, ठीक है। href के अंदर देखो गैस सिंगल कोट, सिंगल कोट के अंदर गैस देखो रिडायरेक्ट कहाँ करना मैंने, स्लैश होम पेज, ठीक है। स्लैश होम पेज मेरा राउट था, एंड पॉइंट, और इसको मैं सेपरेट कर दूँगा एक सेमी कोलन से, ठीक है। अभी सब कोड ठीक है इतना, ठीक है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा, मतलब सब चालू करूँगा, और क्रोम पे आऊँगा, रिफ़्रेश करेंगे पेज को, कंटिन्यू, बेझिझक रिफ़्रेश करने के बाद बैक आ जाने हैं, और एडमिन पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। देखो अब मैं होम पेज पे क्लिक करूँ, क्यों ऐसा क्यों, ओके मैं समझ गया। तो गैस देखो यार, हमने पासवर्ड और यूज़र नेम सेट किया है, तो इसी वजह से हम लिंक को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहे। अब मैं एक और चीज़ क्या करूँगा, मैं एक और राउट बना दूँगा, ठीक है, होम पेज के लिए, ऐप डॉट राउट। बट तुम अपनी रियल साइट में ऐसे मत करना, ठीक है, ये चीज़ वहाँ सही नहीं रहेगी। मैं जस्ट फॉर डेमो पर्पस कर रहा हूँ ये चीज़। तो मैं कह रहा हूँ होम्स कर दूँगा एक, और ये क्या करेगा, इसको डिफाइन कर देता हूँ मैं, एक चीज़ रख कर मैं खोलना मैंने, HEL होम टू लिख देता हूँ उसको मैं। और ये फंक्शन हमें कुछ नहीं बस रिटर्न करेगा, किस चीज़ को रिटर्न करेगा, हमें होम पेज को ही रिटर्न करेगा, ठीक है, होम अंडरस्कोर पेज। और इसको मैं ऊपर जाके यहाँ पे होम्स कर दूँगा, ठीक है। बस ये चीज़ अपनी रियल साइट में मत करना, क्योंकि बिना लॉगिन पेज के कोई बंदा आपके एक्सेस मार देगा। अभी हम सेशन वेशन पे नहीं जाएंगे, सेशन कुकीज़ पे, तो इसीलिए मैं इस मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं लॉगिन करूँ, अब इस पर क्लिक कर दो, देखो गाइस ये रिफ़्रेश हो रहा है, ऊपर से एक लाइन जा रही है, ठीक है। अब पेज हमारा रिलोड हो रहा है, अगर तुम्हें नीली लाइन दिख रही है, मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो तब ये सब नहीं हो रहा, बट इस पर क्लिक करके ही रिलोड हो रहा है, ठीक है। आप देखो एक ब्लू लाइट जा रही है ऊपर से, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो, बट मैं प्रोफाइल में क्लिक करूँ और इस पर क्लिक करूँ तो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये रिलोड हो रहा है, देखो, ठीक है, ये देखो ये रिलोड हो रहा है। मैं जिस नीचे है होम पेज पे करूँ, देखो रिलोड हो रहा है हमारा पेज। और अब देखो, अब प्रोफाइल का कोड लिखेंगे हम, ठीक है। प्रोफाइल का कोड यार हम वही, देखो गाइज मेटा इज़ वर्ड्स AI, ठीक है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेटा जैसा बकवास AI कोई नहीं है। आप क्या करो, डीप सीक के पास जाओ, बहुत काम का AI गाइज, ठीक। तो गाइज अब देखो यार, तो हम प्रोफाइल के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उस बटन को वर्किंग बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ऐप डॉट राउट करूँगा ऑफकोर्स, और इसके अंदर मैं डाल दूँगा प्रोफाइल को, और इसके बाद डिफाइन कर दिया है फंक्शन प्रोफाइल नाम की। इसके अंदर मैं कुछ नहीं डालूंगा आर्गुमेंट, एंड मैं रिटर्न कर दूंगा किस चीज़ को, मैं कर दूंगा प्रोफाइल पेज को, अंडरस्कोर पेज को। अब ये प्रोफाइल अंडरस्कोर पेज क्या है, उससे पहले का यार देखो कोड बहुत दिक्कत दे देने वाला है। इसको डिफाइन करने से पहले इस कोमा को हटाऊंगा मैं यहाँ से, और ऊपर एक छोटा सा चेंज करूँगा मैं, वो रहेगा हमारा प्रोफाइल बटन पे। इस पर मैं एक ऑन क्लिक लगाऊंगा गाइज, ठीक है। ऑन क्लिक पे क्या हो, बराबर हो वही हमारे विंडो डॉट लोकेशन डॉट href बराबर
कोलन प्रोफाइल था मेरा एंड पॉइंट राउट पे, ठीक है। और सेपरेट करेंगे से सेमीकोलन से और डबल डॉट, ठीक है। स्लैश प्रोफाइल गाइस मेरा एंड पॉइंट है, राउट तुम समझ होंगे। ये था ये चीज़ थी वो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, प्रोफाइल पेज को डिफाइन कर दूँगा यहाँ पे। और गाइस ये प्रोफाइल पेज मैंने पूरा एआई से कॉपी किया है, ठीक है, कोड। तो तुम भी कर लेना। और ये क्या कर रहा हूँ मैं, तुम समझ गए होंगे। और मैं से करूँगा पेस्ट, और मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँगा। वापस जाएंगे हम अपने क्रोम पे, और मैं से करूँगा कंटिन्यू, लॉगिन, प्रोफाइल पे क्लिक करूँ तो देखो ये गाइस जो प्रोफाइल है। ऑफकोर्स यार मैंने इसको कॉपी किया है, तो ठीक है यार, कोई एलेक्स जॉन्स है, हम इतना सब नहीं देंगे, ठीक है। ब्लॉग स्पेस, और इसी तरीके से गाइस हम अबाउट पेज के लिए भी देखेंगे। मैं @app.route करूँगा और स्लैश मेंशन कर दूँगा इसमें अबाउट, और उसके बाद डिफाइन कर दूँगा डेफ अबाउट, और कोलन इसके बाद रिटर्न कर दूँगा मैं अबाउट पेज को। और इसके बाद मैं डीपसीक के पास जाऊँगा और इसे कहूँगा प्लीज़ क्रिएट एन अबाउट पेज फॉर माई ब्लॉग स्पॉट। बस ये हमारा अबाउट पेज का कोड, इसे मैं सिंपली कॉपी करूँगा एंड इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। बट उससे पहले मैं क्या करूँगा, वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ उसको, पेज बराबर वही सेम चीज़। और मैं वहाँ अबाउट पेज पे थोड़े चेंजेस करके आऊँगा। तो यहाँ पे भी मैं ऑन क्लिक लगाऊंगा, ऑन क्लिक डॉट लोकेशन डॉट href बराबर स्लैश अबाउट। मैंने एक गलती कर दिया, जस्ट क्लिक बराबर विंडो डॉट लोकेशन href। ओके, इसको मैंने डबल कोट्स के अंदर नहीं डाला। एंड एवरीथिंग सीम्स फाइन। अब मैं नीचे आऊँगा और अपना HTML कोड ऐड करूँगा और प्रोग्राम एक्सिक्यूट कर दूँगा। इसके बाद मैं अपनी साइट पे जाऊँगा, इसे मैं रिफ़्रेश करूँगा, पॉज, कंटिन्यू, बैक, और लॉगिन मारूंगा पहले से, एंड अबाउट पेज पे क्लिक करूँगा। तो मेरा काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, उसे देख के आऊँगा मैं। तो वैसे छोटी सी गलती हो गया मुझसे शायद, ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर देना। ऑन क्लिक सही है, ऑन क्लिक। तो वैसे देखो ये है अबाउट पेज है। ओके गाइस, मैं तो नहीं बनाया बट जो भी है, थोड़ा बहुत अबाउट पेज ही हमारा। कॉन्टैक्ट अस भी बनाया गया, वो रहने दो गाइस, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने हिसाब से देख लेना। एंड तो कुछ इस तरीके से हमारी साइट है, जिस पे आप कुछ भी सर्च करो वो काम नहीं करने वाला ऑफकोर्स। और ये होम पेज है, ठीक है। मैं होम पेज पे क्लिक करूँ और ये प्रोफाइल है और ये अबाउट है, ठीक है। यार तुम इस सब चीज़ फीचर्स को उधर भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे भी। तो एक छोटी मोटी साइट है यार, ठीक है। मेरा बस यार ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो में आपको किस तरीके से आप फ्लास्क की सहायता साइट बना सकते हो, बाकी चीज़ तुम खुद कर सकते हो यार, है ना। तो एक कुछ एक डमी साइट है। तो वैसे आप इस कोड को सेव कर सकते हो।
सेव पे जाके एंड यहाँ पे जाके इस फाइल का नाम रख देना site.py और इसको आप जहाँ मन करे वहाँ सेव कर देना। ठीक है, अगली बार यहीं से उठा लेना। अपने कोड को आप इस तरीके से सेव करोगे। ठीक है।